मनन्ते मणि मनुभूमि मपते सोखे मन वज्रम केवल पहो बेमुचिय दुन्नयति मेरम जिनम नमः भारते अंगज्ञा बियलिए मले मूरे दन से नोतिया विवेह भर चरण भूसा पसियौ सुय देवया सुरम सयल गण पौ में रविनो विविहिति विराया विले संज्ञा नीराया विकुराया गणहर देवापसी यंतो पसियौ महुधर सेनो परिवाई गयो हितान वर सिंधु सेतंतामिय सायर तरंग संघाय धो कोय मनो पनमामि पोखे दंतम दुकेयंतम दुन्नयंधिया भाग्य शिव मग कंठ मिसि समी वयम सया दंतम पणिमय कहे भूये बलिम केशवास परिभू भूये बलिम विनि है बम्म है पसरम वैधा विमलिनान बम्म है पसरम नमो अरिहंताणम नमो सिंहाणम नमो आनिरिया नमो उवच्छायानम नमो लोये सविस्तारु ओम श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमो। आचार्य सिद्धर सिंह स्वामी द्वारा प्रदत्त ज्ञान को लिपिबद्ध करने वाले आचार्य श्री पुष्पदंत भूतवल्ली स्वामी द्वारा रचित षटखंडागम ग्रंथ, इसके प्रारंभिक 5 खंडों पर आचार्य श्री बीर सिंह स्वामी कृत धवला टीका। उनमें से पहले खंड जीवत्थान को, जिस पर की टीका 6 पुस्तकों में, उनमें से अभी अपनी चर्चा दूसरी पुस्तक पर चल रही है। पहली पुस्तक में मंगल आदि संबंधी विविध विषय वस्तु की मीमांसा के बाद में भीष्म रूपनाओं की चर्चा के बाद
आचार्य श्री ने 20 प्रूपणाओं के माध्यम से गुण स्थान और मार्गना स्थानों को विशेष स्पष्ट करने हेतु स्वतंत्र रूप से आलाप अधिकार की रचना की। यह विषय आलाप अधिकार का पूरा विषय आचार्य श्री वीरसेन स्वामी कृत, यानी इसमें आचार्य श्री पुष्पदंत स्वामी कृत कोई सूत्र नहीं। तीसरी पुस्तक से आचार्य श्री भूतवली स्वामी कृत सूत्रों का उपयोग होगा। दूसरी पुस्तक में एकमात्र टीका। आलाप अधिकार क्रमशः देखते हुए अपन पहले सामान्य जीवों के सामान्य आलाप, इसके बाद पर्याप्त जीवों के सामान्य आलाप, अपर्याप्त जीवों के सामान्य आलाप देखने के बाद में गुण स्थान के अनुसार आलाप देख रहे हैं। उनमें मिथ्या दृष्टि जीवों के सामान्य आलाप और मिथ्या दृष्टि जीवों के पर्याप्त आलाप तक अपनी चर्चा हो गई। मिथ्या दृष्टि जीवों के अपर्याप्त आलाप से अभी अपनी चर्चा प्रारंभ हो रही है। इतना तो सबको स्मरण में होगा ही। किन 20 बिंदुओं से यहाँ विषय को स्पष्ट किया जा रहा है। हाँ भैया सुधीर जी बोलेंगे। 20 जिन 20 बिंदुओं से इस सारा विषय चल रहा है। चलिए आप बोलिए। जीव समास, ध्यान से। जीव समास, व्याप्ति, प्राण, संज्ञा, गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कसाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, वेश्या, भव्यत्व, संगीत, सम्यक, संगीत और आहर और उपयोग। बहुत अच्छा। ये 20 बिंदु, इन 20 बिंदुओं की मुख्यता से अपन इन विषयों को देख रहे हैं। तो अब तो याद आ गए ना? क्रमशः गुण स्थान, जीव समास, पर्याप्त। हाँ आप बोलिए। हाँ तो मार्गनाओं के नाम बताने पड़ेंगे। गति, इंद्रिय, क्रमशः, क्रम का यहाँ बहुत महत्व है। गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, वेश्या, भव्यत्व, सम्यक्त्व, संगीत्व, आहारत्व और उपयोग। ये 20 बिंदु। ठीक है। और इन पर अभी अपन मिथ्या दृष्टि जीवों के अपर्याप्त आलाप को देख रहे हैं। अपर्याप्त दशा में मिथ्यात्व गुणस्थान तो क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा, इसे अपन देख रहे हैं। देखिए क्रमशः पेज नंबर 429 से। उन्हीं मिथ्या दृष्टि अपर्याप्त जीवों के ओघालाप गुणस्थान
एक मिथ्या। क्यों? मिथ्या दृष्टि की बात है। चर्चा उसकी कर रहे हैं, इसलिए मिथ्या दृष्टि की चर्चा कर रहे तो अकेला वही क्यों ना। जीव समास 6 अपर्याप्त संबंधी 7। कैसे? 7 अपर्याप्त संबंधी 7। क्यों? क्योंकि मिथ्या दृष्टि अपर्याप्त को भी चर्चा कर रही है, इसलिए। अब पर्याप्तियां तो दशा की चल रही, तो अपर्याप्तियां लेनी। संगी के 6, असंगी और विकल्पियों के 5 और एक इंद्रियों के 4। एक इंद्रियों की 2 कम कौन सी हो गई, बता सकोगे? पर्याप्ति एक तो भाषा नहीं है, मन नहीं, एक बहुत अच्छा। और असंगी से 4 इंद्रिय तक 5, तो यहाँ ये कौन सी कम? भाषा नहीं, मन नहीं, मन। बहुत अच्छा। अब इसके बाद प्राण, चूंकि यहाँ अपर्याप्तकों की चर्चा। पहले अपन ने कुछ सूत्र देखे थे कि अपर्याप्तक दशा में ये 3 प्राण नियम से नहीं होते। कौन कौन से? मन, बहुत अच्छा। तो चूंकि यहाँ चर्चा अपर्याप्तकों की है, तो उन 3 को हर एक में से कम करना। तो संगी के 7 प्राण, आप लोगों में से बताइए कौन से 7? अपर्याप्त। तो यही तो चल रहा है। पर्याप्ति का पूरा हो गया, सामान्य तो गया, तो पर्याप्ति का अपर्याप्ति का। हाँ जी बताइए अनुराधा जी। हाँ, संगी के प्राण बताने हैं क्या? संगी के अपर्याप्तकों के 7 प्राण होंगे। मन प्राण, वचन प्राण और स्वाच्छोवास के बिना 7 प्राण होंगे, मतलब 5 इंद्रिय होगा और वचन कायबल होगा और आयु होगा। बहुत अच्छा, ये 7 प्राण। अब असंगी के 7 प्राण, तो संगी और असंगी के बराबर, ये कैसे हो गया? असंगी के अपर्याप्तक अवस्था में और संगी के अपर्याप्तक अवस्था में एक ही होंगे। निर्वित पर्याप्तक की बात है, क्योंकि मन नहीं। हाँ, उनके मन है अभी नहीं, वो हाँ। इनके मन का भी नहीं, और वो मन का अभाव रहा तो दोनों के बराबर हो गए 7 प्राण। बहुत अच्छा। चतुर्ंद्रियों के 6 प्राण कौन बताएंगे? चलिए ज्योति जी। चतुर्ंद्रिय के 6 प्राण। आपकी आवाज नहीं आ रही दीदी, मैं बताती हूँ। बताइए रजनी दीदी। हाँ दीदी, चतुरिंद्रिय के 4 इंद्रियां, आयु और कायबल। बहुत तो अच्छा। इस तरह 6 प्राण। त्रिंद्रियों के 5 प्राण। जी हाँ भाई, कौन है? प्रियंका, क्या नाम है? इसका नाम क्या है? 3 इंद्रिय में 3 इंद्रियों के 5 प्राण, 3 इंद्रियां, कायबल चौथा, और आयु और आयु अपर्याप्त अवस्था में आयु। श्वास अपर्याप्त में नहीं रहेगा। श्वास नहीं रहेगा। 3 इंद्रिय, 2 बल और हाँ भाई, तो इंद्रियों के 4 प्राण। बोलिए ज्योति जी। लोग सबको अनमुठी करके, मतलब खुला करके रखें। हाँ जी बोलिए ज्योति जी। चलिए और कोई बोलिए जो भी बोलना चाहते। अनुराधा जी। 2 इंद्रिय के 4 प्राण, 2 इंद्रियां और वचन बल, काय बल, अपर्याप्त। वचन बल अपर्याप्त में वचन बल नहीं रहेगा, काय बल और आयु। 2 इंद्रिय,
काय बल और आयु। हाँ, ये इंद्रियों के 3 प्राण, बोलिए। स्पर्शन इंद्रिय, काय बल और आयु, बहुत अच्छा। केवल 3। यानी कारण आप ध्यान में रखेंगे ना, एकदम स्पष्ट होता जाएगा विषय। बहुत अच्छा। अब वो संज्ञाएं, क्योंकि संज्ञाएं तो अनादि से लग रही हर दशा में, चाहे पर्याप्त हो चाहे अपर्याप्त हो, तो पूरी। फिर गति, पेज नंबर 429, 422। मिथ्यात्व दशा चारों ही गतियों में है। चारों गतियां, इंद्रियां भी 5, क्योंकि मिथ्यात्व दशा 5 ही जातियों में, पृथ्वी काय आदि 6 काय, यानी षटकाय जीव पहले गुण स्थान में है। अब थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा योग में। योग के कुल भेद कितने थे? 15। कुल 15 भेद। अब इन 15 में से मिथ्यात्व दशा की अपर्याप्त स्थिति में कौन कौन नहीं होंगे? मिथ्यात्व दशा की अप्राप्त स्थिति में मन योग नहीं होगा, मन के चारों नहीं होंगे, हाँ जी, वचन के चारों नहीं होंगे, आहारक मिश्र नहीं होगा, आहारक काय योग नहीं होगा, हाँ जी। और वैक्रयिक योग नहीं होगा, और औदारिक योग नहीं होगा। बहुत अच्छा। तो अब कितने बचे कुल? 4 बचे। 3 बचे। हाँ, औदारिक मिश्र, वैक्रिक मिश्र और काय। 15 योग में से मिथ्यात्व दशा की अपर्याप्त स्थिति में 3 योग लगे। वेद तीनों, कषाय 4। अब ज्ञान, मिथ्यात्व दशा में कौन कौन से ज्ञान होंगे? मिथ्यात्व दशा में कुमति, कुश्रुत और कुअवधि होगा, और मति, श्रुत, अवधि, मनप्रिय, केवल ज्ञान नहीं होगा। ये अपर्याप्त दशा की चर्चा चल रही। हाँ, तो अवधि, कुअवधि भी नहीं होगा। हाँ, अपर्याप्त दशा में कुअवधि, सम्यक ज्ञान 5 होने का तो प्रश्न ही नहीं। हाँ, और चूंकि अपर्याप्त की स्थिति, तो यहाँ कुअवधि भी नहीं, तो मात्र कुमति और कुश्रुत 2 ज्ञान। बहुत अच्छा। अब संयम मारना, कितने भेद थे संयम मारना के? 7। उनमें से यहाँ कौन सा होगा? असंयम होगा सिर्फ। क्यों? क्योंकि मिथ्यात्व अवस्था में असंयम मिथ्यात्व अवस्था है, इसलिए। बहुत अच्छा। अब दर्शन, कुल कितने भेद थे दर्शन के? 4। यहाँ कितने होंगे? यहाँ पे 2 ही होंगे, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन। और मिथ्यात्व अवस्था है इसलिए केवल दर्शन नहीं होंगे, और अवधि दर्शन सम्यक ज्ञान के साथ होता है इसलिए नहीं पर्याप्त अवस्था। आचार्यों की इसमें 2 धाराएं हैं। ये आचार्य नहीं मानते हैं, यहाँ तो अवधि दर्शन अवधि ज्ञान के साथ। बहुत अच्छा। अब लेश्या, पहले द्रव्य लेश्या कितनी होंगी? 2। कौन कौन सी? कापोत शुक्ल लेश्या विग्रह गति में होगी, और वहां जाकर के जब वो पर्याप्ति शुरू होती है तो वहां फिर कापोत लेश्या हो जाएगी। बहुत अच्छा। द्रव्य लेश्या है 2, और भाव की अपेक्षा 6 लेश्या। यानी भावों का तो चाहे मिथ्यात्व चाहे कोई भी हो, सब में साम्राज्य। यानी अपर्याप्त दशा में भी मिथ्यात्व गुण स्थान में शुक्ल लेश्या, कषाय की इतनी मंदता। नहीं नहीं नहीं, विग्रह गति तो अलग कर दो, वो तो द्रव्य लेश्या, भाव लेश्या। यानी है मिथ्यात्व गुण स्थान में, लेकिन अपर्याप्त दशा में चल रहा, फिर भी कषाय की इतनी मंदता। परिणामों की विचित्रता कितनी गजब की। इस शुक्ल लेश्या में उस मिथ्या दृष्टि पर्याप्त निमित्त कारण को यहाँ से कोई अभव्य है, नौमे ग्रेविक में उत्पन्न। नौमे ग्रेविक की आयु बांधी, शुक्ल लेश्या में बांधी थी, शुक्ल लेश्या लेके जाएगा।
तो कदाचित भव्य भी हो सकता है। मैंने नहीं कहा। हाँ, तो कारणवश वही यानी जो उसने आयु बांधी, तो जिस लेशिया में आयु बंधी थी वो लेशिया उसके रहेगी अपर्याप्त। तो है वाले मिथ्या, तो कदाचित अभव्य भी हो, भव्य भी हो, कोई भी हो सकता है। हो रहा वहां ऊपर शुक्ल लेशिया। इन्हें देखना तो ये है, अपर्याप्त दशा में भी कषाय की इतनी मान्यता हो जाती है, यानी ये कोई उपलब्धि नहीं है। ये तो सहज नदी के पानी के प्रवाह के मंद तीव्र के समान कषायों का प्रवाह मंद, कोई विशेष पुरुषार्थ का काम नहीं है। ये देखना, इसलिए उससे निरंतर भेद ज्ञान करना। हाँ जी, भव्य भव्य में से दोनों दोनों की पहला गुण स्थान। अच्छा, सम्यक्त्व में से एक पहला मिथ्यात्व है बस। पहला मिथ्यात्व। बहुत अच्छा। अब वो संगी मार्गना में से दोनों होंगे। दोनों दोनों, क्योंकि पहले में दोनों ही होते। आहारक अनाहारक में से अनारक भी होगा। दोनों दोनों। दोनों अपर्याप्त विग्रह गति में अनाहारक अनारक और यहाँ अपर्याप्त में आहारक। आहार उपयोग में साकार अनाकार दोनों, साकार उपयोगी भी और अनाकार उपयोगी भी। बहुत अच्छा। इस तरह से मिथ्या दृष्टि जीवों के अपर्याप्त दशा के आलाप हुए। जानने की विशेष इच्छा तो है। जानने की इच्छा तो अन्य की भी तो होती है ना, यानी एक इंद्रिय आदि विशेष नहीं जानते। तो चूंकि अपने मन है ना, तो अपने को ऐसा भ्रम हो जाता है कि मन से सारा सब कुछ होता है। एक इंद्रिय में कितना कितना, यानी यहाँ पेड़ भंडार वहां है सोने के, वो वहां तक पहुंच रहा, बिना जाने तो पहुंचेगा नहीं। अब ये हमारे नीचे से हाथी निकल रहा, तो हमें झुकना है, उसको समेटना, इतना जान लेता। ये मन के बिना भी सारा काम चल। दीदी जी एक प्रश्न है हाँ कि जी, बोलिए। जैसे विग्रह गति भी मतलब अपर्याप्तक अवस्था है, और लब्ध पर्याप्तक भी अपर्याप्तक अवस्था है, और निवृत्त पर्याप्तक भी अपर्याप्तक अवस्था है। तो इन तीनों में क्या फर्क पड़ता है? मतलब कैसे फर्क जो पड़ेगा, तो विग्रह गति और निर्वृत्त पर्याप्त, लब्ध पर्याप्त, इनकी अपेक्षा फर्क पड़ेगा। विग्रह गति में अनाहारक होगा, आहारक नहीं है। और निर्वृत्त पर्याप्त और लब्ध पर्याप्त, इनमें आहारक। और बाकी आयु वाला, आयु को तो यहाँ लिया नहीं, यानी जो लब्धीय पर्याप्तक उसके क्षुद्र भाव मात्र श्वास के 18वें भाग आयु, पर्याप्तक हो नहीं पाएगा और मर जाएगा। निर्वृत्त पर्याप्तक की पर्याप्तियां पूरी हो जाएंगी, और वो विषय यहाँ गौण है। तो मात्र आहारक अनाहारक में अंतर पड़ेगा, बाकी पहले गुण स्थान में सब समान। ठीक है। अब दूसरा गुण स्थान, सासाधन सम्यक दृष्टि, पेज नंबर 430 पर। सासाधन सम्यक दृष्टि जीवों के ओघालाप कहने पर एक दूसरा गुण स्थान, क्या नाम है इसका? सासाधन सासाधन सम्यक दृष्टि। अब थोड़ा सा ध्यान रखना, सामान्य आलाप देख रहे हैं, यानी पर्याप्त अपर्याप्त का भेद किए बिना सामान्य। तो पर्याप्तियों में पहले जीव समास, जीव समास में संघीय और असंघीय अपर्याप्त, ये दो जीव समास। क्यों? संगी और असंगी, ये दो जीव समास।
संगी पर्याप्त नहीं, संगी पर्याप्त और संगी अपर्याप्त, ये दो जीव समास। क्यों? एक ही जीव समास होगा ना दीदी, संगी पर्याप्तकों के दूसरा स्थान होगा। नहीं, मेरा प्रश्न है कि 14 जीव समास थे ना, हाँ, बाकी क्यों निकल गए? बाकी कैसे आएंगे? आप पर्याप्तकों में दूसरा गुणस्थान कैसे होगा? हाँ, यानी साधारण गुणस्थान है तो ये असैनी तक के घटित नहीं वही होगा। होगा। हाँ हाँ, यानी एकमात्र पहला गुणस्थान ऐसा कि जो संगी असंगी सब के, एक इंद्रिय आदि सब में। अब इससे आगे के जो गुणस्थान हैं वे सब एकमात्र संगियों के, यानी अन्य गुणस्थानों में असंगियों का प्रवेश नहीं है। तो ये सामान्य सा ध्यान हर एक में रखना है। यानी एक मिथ्यात्व गुणस्थान ऐसा कि जो सबके, चाहे वो एक इंद्रिय हो, चाहे दो इंद्रिय हो, चाहे असंगी हो, चाहे संगी, सबका। पर इससे आगे के सब गुणस्थान मात्र संगियों के, असंगियों के नहीं। बहन जी, ये संगी अपर्याप्त किस स्थिति में आएगा? जब वो दूसरे गुणस्थान में मरण करके अगली गति में जाता है तो अपर्याप्त अवस्था में ये गुणस्थान, वो केवल देव गति में होगा ऐसा? नहीं नहीं, ये तो किसी में भी हो सकता, किसी में भी हो सकता, मात्र नरक में नहीं, नरक गति में, मात्र नरक गति में नहीं होगा, बाकी में हो सकता। वैसे एक दूसरे भी अपेक्षा इसमें है गोमट सार की, यानी जय धवल की, कि कदाचित एक इंद्रिय में पृथ्वी का एक, जल का एक और प्रत्येक वनस्पति का एक, इनमें भी उन्होंने अपर्याप्त दशा में दूसरा गुणस्थान माना है, पर वीरसेन स्वामी ने नहीं माना। तो इसलिए यहाँ वो गौण रहेगा, पर फिर भी दृष्टि में रखना, क्योंकि कहीं वो अपेक्षा लिखी मिल जाए तो घबराना नहीं। वो भी एक धारा आचार्यों की है। ये भेद होने का कारण ही है क्योंकि सर्वज्ञ तो रहे नहीं, तो बहुत लंबे काल तक सब मौखिक चलता रहा, तो याददाश्त के बल पर चलता रहा। जब फिर लगा कि भैया अब याददाश्त के बल पर नहीं चल पाएगा तो लिखना शुरू हुआ। तब तक काफी तो विस्मृत हो चुका था, तो जिनको जितना याद रहा वैसा लिख दिया। तो इसलिए ये धाराएं कहीं कहीं अलग अलग है। तो ये अब ध्यान में रखना है कि दूसरे आदि सब गुणस्थान संज्ञों के, तो जीव समास में अकेला वो संज्ञ, क्योंकि यहाँ सामान्य तो संज्ञ पर्याप्त, संज्ञ अपर्याप्त। अब ये तो जीव समास हो गया। अब पर्याप्तियां, तो चूंकि संज्ञ की चर्चा 6 पर्याप्तियां, 6 अपर्याप्तियां। प्राण सब संज्ञ की चर्चा 10 प्राण पर्याप्तक में और 7 प्राण अपर्याप्तक में। 4 संज्ञाएं, 4 गतियां। अब ध्यान देना, जाति में एक पंचेंद्री जाति होगी खाली, क्यों? क्योंकि वो संगी पंचेंद्री सम्यक दर्शन होगा और सम्यक दृष्टि दूसरा गुणस्थान में आता है। साधन गुणस्थान शुरू हुआ ना, वो हमेशा पंचेंद्रियों के, यानी पहले गुणस्थान से आगे सारे गुणस्थान अकेले पंचेंद्रियों के होंगे। काय में रसकाय, क्यों? संगी है। तो ये केंद्रीय के थे, हाँ, उनमें तो अकेला मिथ्यात्व गुणस्थान था। योग, हाँ, योग में 2 योग नहीं रहेंगे, आरक और आरक मिश्र, बाकी सब योग रहेंगे 13 योग। क्यों नहीं रहेंगे 2? क्योंकि वो तो छठे गुणस्थान में है, ये हाँ। दूसरे गुणस्थान की चर्चा है। चर्चा यहाँ दूसरे गुणस्थान की हो रही है, वो वे होते हैं 6वें गुणस्थान में। वेद 3, कषाय 4, अच्छा अज्ञान 3। कौन कौन से हो? क्यों? कुमति, कुसरुत और कुअवधि। हाँ, क्यों? क्योंकि ये मतलब सम्यक दर्शन से च्युत होके नीचे दूसरे गुणस्थान में आए ना, इसलिए। जब ये सम्यक तो नहीं है इसलिए अज्ञान,
असंयम, सम्यक संयम मारना है, असंयम क्योंकि पहले से चौथे तक असंयम। दर्शन, दोनों दर्शन, चक्षु और अचक्षु दोनों। अवधि दर्शन इनने है, नहीं माना। अब लेशाएं, लेशाएं सब होगी। द्रव्य और भाव रूप छहों लेशाएं। कैसे बनेंगे छहों लेशाएं? क्योंकि अभी सामान्य की चर्चा कर रहे नहीं, तो पर्याप्तक भी आ गया। हाँ, पर्याप्तक में द्रव्य लेशाएं भी छहों हो जाएंगे। आगे भव्यत्व, भव्य ही होंगे। हाँ, अरे मात्र पहला गुणस्थान ऐसा था जिसमें यहाँ भव्य, भव्य भव्य दोनों। अब इससे आगे सब गुणस्थान भव्य के। अच्छा, सम्यक तो साधन सम्यक तो ही होगा। साधन सम्यक। संगीय, संगी में संगी ही संगी होंगे। होगा। आप संगी। आहारक अनाहारक दोनों होंगे, आहारक भी होंगे ना, क्योंकि अभी सामान्य की चर्चा। उपयोग में दोनों, ठीक है। अब इन्हें ही मात्र पर्याप्त की मुख्यता से देखें। यानी अभी तो देखा था पर्याप्त पर्याप्त दोनों, अब अकेले पर्याप्त। उन्हीं सासाधन सम्यक दृष्टि पर्याप्त जीवों के ओघालाप कहने पर अब बस अंतर कहाँ पड़ जाएगा कि जब अकेली पर्याप्ति लेंगे तो अपर्याप्त वाली स्थिति गुण हो जाएगी। तो गुण स्थान दूसरा पहला, दूसरा जीव समास, जीव समास में एक ही जीव समास आएगा। संगी पर्याप्त, संगी पर्याप्तियां छहों, प्राण दशों, संज्ञाएं हैं चारों, गतियां चारों। अब विचार करना, जाति इंद्रिय पंचेंद्री जाति, क्यों? क्योंकि पर्याप्तक में पंचेंद्री है। नहीं, चार गति तक तो सासाधन गुणस्थान ही नहीं है ना। साधन गुणस्थान आते गुणस्थान है, हैं। इसलिए सासाधन गुणस्थान है। इसलिए यानी एक पहले गुणस्थान में सारी जातियां थी, दूसरे से सभी है पंचेंद्रिय। काय में त्रस काय, क्यों? क्योंकि दूसरे गुणस्थान में दूसरे गुणस्थान की चर्चा। बहुत अच्छा। अब योग, योग में योग में मन के चारों होंगे, वचन के चारों होंगे। जो अपर्याप्तकों के योग हैं, जैसे आहारक मिश्र और आहारक कायक तो होगा ही नहीं, और वैक्रिक मिश्र और औदारिक मिश्र नहीं होगा। बहुत अच्छा। तो आहारक और आहारक मिश्र क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो तो छठे गुणस्थान में मुनिराज को होते हैं। और औदारिक और औदारिक मिश्र और वैक्रिक मिश्र, क्योंकि औदारिक अपर्याप्तक अवस्था में होगा। और कार्मण, कार्मण का एक भी अपर्याप्तक अवस्था में होता है। बहुत अच्छा। तो ये 5 कम हो गए तो 10 हो। बहुत अच्छा। वेद तीनों, कषाय 4, अज्ञान 3, क्योंकि यहाँ संयुक्त नहीं, असंयुक्त। चक्षु अचक्षु ये 2 दर्शन, द्रव्य और भाव रूप छहों लेशाएं। पर्याप्त की चर्चा है यहाँ, इसलिए भव्य, सासाधन सम्यक, संगिक, आहारक, साकार उपयोगी, अनाकार उपयोगी। अब इसे ही अपर्याप्त को आप लोगों को जहां भी शंका आए तो खुले दिल से पूछते जाइए, क्योंकि विषय सरल लग रहा है इसलिए अपन जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं, और शंका है तो पूछ लीजिए। अब 431 पेज पर उन्हीं सासाधन सम्यक दृष्टि अपर्याप्त जीवों के ओघालाप कहने पर गुणस्थान, क्योंकि दूसरे गुणस्थान की चर्चा, एक दूसरा गुणस्थान। अच्छा, जीव समास संगी संगी अपर्याप्त, क्यों? अपर्याप्त भी शुरू हुआ।
अपर्याप्तियां चाहिए। छ होंगे संगी। अब प्राण, प्राण में 3 कम हो जाएंगे क्यों? क्योंकि अपर्याप्त की चर्चा है। अपर्याप्त की चर्चा इसलिए। मन बल, वचन बल और स्वाच्छोवास कम हो बहुत अच्छा। संज्ञाएं 4। अब इसमें देखना गतियां, नरक गति के बिना 3 गतियां, यानी ये स्वभाव सासादन गुणस्थान में मरा हुआ जीव नरक नहीं जाता, इस स्वभाव। ठीक है। बाकी 3 नहीं जा सकता। तो चूंकि नरक नहीं जाता तो नरक गति छूट गई, तो शेष 3 गतियों में। मतलब कि पर्याप्त अवस्था में नरक 4 गतियां आएगी और अपर्याप्त में 3 आएगी। क्योंकि अपर्याप्त तो यहाँ से ले जाएगा तब ना। हाँ ठीक है। सासाधन तो यहाँ से ले जाएगा तब। सासाधन वाला मर के नरक में नहीं जाता, इसलिए नरक गति छूट गई। पर्याप्त में तो वहां प्रकट कर रहा, तो वहां तो प्रकट कोई भी कर लेगा। जाति पंचेंद्रिय, काय तिरस्कार, योग, योग में मन योग होंगे पूरे, वचन योग पूरे होंगे, और जो अपर्याप्त में मन योग नहीं होंगे, वचन योग नहीं होंगे, और औदारिक मिश्र होगा, और वैक्रिक मिश्र होगा, और औदारिक कायोग और औदारिक आहारक कायोग और आहारक मिश्र कायोग नहीं होगा, और कार्माण कायोग भी होगा। यानी 3। हाँ। औदारिक मिश्र, हाँ। वैक्रिक मिश्र, हाँ। और कार्माण कायोग। ये हाँ। वैक्रिक मिश्र है देवगति की अपेक्षा, नरक में नहीं, नरक में नहीं जाएगा, देवगति की अपेक्षा। वेद 3, कषाय 4, ज्ञान अज्ञान, विभंग ज्ञान के बिना 2 अज्ञान, असंयम, चक्षु अचक्षु 2 दर्शन। अब लेश्या, तो द्रव्य से 2, कैसे, तो कौन कौन? द्रव्य लेशा में कपोत और कृष्ण लेशा ही होगी। कपोत कहाँ बनेगी? वो विग्रह गति में बनेगी, और कृष्ण नहीं, कापोत बनेगी अपर्याप्तक अवस्था में। हाँ। और विग्रह गति में शुक्ल लेशा बनेगी। बहुत अच्छा। भावों की अपेक्षा से 6 लेशा। भव्य, भव्य में भव्य, सम्यक में है सासाधन सम्यक, संगी, आहारक अनाहारक दोनों कैसे बन गए अपर्याप्त में? आहारक दोनों, आहार वर्गणा का ग्रहण शुरू हो गया ना। हाँ, क्योंकि पर्याप्तियां शुरू हुई है, पूरी नहीं हुई है। नहीं तो आहारक तो बन गया, अनाहार। हाँ। विग्रह गति की अपेक्षा, विग्रह गति की अपेक्षा, बहुत अच्छा। मैंने अपर्याप्त में विग्रह गति भी ली है ना, पर वहां आहार वर्गना का ग्रहण है, तो विग्रह गति की अपेक्षा अनाहारक और अपर्याप्त दशा की अपेक्षा आहारक। साकार उपयोगी, अनाकार उपयोगी दोनों। इस तरह से ये दूसरे गुणस्थान की चर्चा संपन्न हुई। अब तीसरा, इसके संदर्भ में कल एक बात कही थी, तीसरे गुणस्थान में कौन सा आलाप नियम से नहीं होगा, तो क्यों नहीं होगा? तीसरे गुणस्थान में मरण नहीं होता है, ऐसा बताया था आपने। अपर्याप्तक नहीं होगा उसमें। हाँ, अपर्याप्तक इसलिए नहीं होगा। हाँ, मैंने तीसरा गुणस्थान कभी भी विग्रह गति और अपर्याप्त दशा भी नहीं होता, इसलिए उसके मात्र 2 आलाप रहेंगे, एक सामान्य और एक पर्याप्त। अब चूंकि अपर्याप्त वाला है ही नहीं, तो जैसा सामान्य का वैसे ही पर्याप्त का कोई फर्क नहीं पड़ना है। अपर्याप्त वाला तो है ही नहीं, अपर्याप्त के कारण अंतर पड़ता था, यहाँ तो एक पर्याप्त दशा ही, तो जैसा सामान्य वैसा ही विशेष। देखिए 432 पेज पर, सम्यक मिथ्या दृष्टि जीवों के ओघालाप कहने पर गुणस्थान एक तीसरा सम्यक मिथ्या। जीव समास
संगी एक पर्याप्त संगी एक पर्याप्त, पर्याप्तियां 6, प्राण 10, संज्ञाएं 432 चार एक पेज आगे निकला है। चारों संज्ञाएं, चारों गतियां, पंच जाति में पंचेंद्री जाति, क्यों? क्योंकि तीसरा गुण स्थान संगी पंचेंद्री को ही आएगा। अरे अब आगे के सब गुण स्थान मात्र संज्ञों के पंचेंद्रियों के ही आने। तिरस्कार, अब योग लगाना, योग घटित करिए, कितने योग होंगे? क्यों? मन के सारे होंगे, वचन के सारे होंगे, औदारिक काय होगा और वैक्रिक काय होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। कौन कौन से नहीं होंगे और क्यों? वैक्रिक मिश्र नहीं होगा, औदारिक मिश्र नहीं होगा, आरक योग नहीं होगा और आरक मिश्र नहीं होगा। मिश्र योग इसलिए नहीं होंगे तीनों क्योंकि मरण होता ही नहीं है इस गुणस्थान में, और आरक योग छठे गुणस्थान में होता है। कार्मण भी नहीं होगा क्योंकि कार्मण भी नहीं होगा। हाँ, वेद 3, कषाय 4। अब ज्ञान, यद्यपि ज्ञान के 8 वेदों में कोई मिश्र ज्ञान नहीं है, तथापि यहाँ सब मिश्रित, तो इसलिए उसको फिर अज्ञान मिश्रित 3 ज्ञान ऐसा कह देंगे। दीदी जी समझ में नहीं आया ये वाली बात। मूल में ज्ञान मार्गना के 8 वेद थे, 3 अज्ञान और 5 सम्यक ज्ञान। कोई मिश्र वाला ज्ञान तो था नहीं, पर यहाँ चूंकि सम्यक तो में मिश्र चल रहा है, सम्यक मिथ्या, और एक नियम जैसा सम्यक तो उसके अनुसार ज्ञान। तो यदि सम्यक में मिथ्या तो चल रहा तो ज्ञान मिथ्या ज्ञान, सम्यक में सम्यक तो चल रहा तो ज्ञान सम्यक ज्ञान। अब यहाँ तो मिश्र है, तो फिर ज्ञान कौन सा होगा? मिश्र। तो यद्यपि 8 ज्ञानों में कोई मिश्र वाला नहीं है, तथापि उनको उपचार से ही 3 अज्ञान और 3 सम्यक ज्ञान, इनका मिश्रित रूप इस तीसरे गुण स्थान में ले लिया जाएगा। तो अज्ञान मिश्रित आदि के 3 ज्ञान, यानी कुमति सुमति, कुश्रुत सुश्रुत और कुअवधि सुअवधि। असंयम, चक्षु चक्षु ये 2 दर्शन। अब ये भी एक विचार है कि यद्यपि ज्ञान में सुअवधि भी ले लिया है, परंतु वास्तविक अवधि तो है नहीं, इसलिए इनके अनुसार अवधि दर्शन वहां नहीं। जब अवधि ज्ञान होगा तब ही अवधि दर्शन मानेंगे। द्रव्य और भाव रूप 6 दशाएं, क्योंकि पर्याप्त दशा चल रही है। 6 भव्य सिद्धक, सम्यक में सम्यक मिथ्यात्व, जिस धारा ने दर्शन माना है, उसमें तो वो लग जाएगा। हाँ, पर इनने नहीं माना ना, यानी उनने जिनने माना, जैसे जय धवल में तो यही प्रकरण दिए जय धवल का चल रहा होता तो वहां वो भी गिना देते, तो इनने तो माना नहीं, इसलिए इनने नहीं गिनाया। आहारक अनाहारक में आहारक ही होंगे, क्यों? क्योंकि मरण ही नहीं होता। मरण ही नहीं होता है। साकार अनाकार उपयोगी दोनों। ये हुआ तीसरे गुणस्थान का सामान्य लाभ। अब विशेष, मिश्र गुणस्थान वाले जीव पर्याप्तक ही होते हैं, इसलिए मिश्र गुणस्थान के उक्त सामान्य लाभ ही पर्याप्तक के समझना चाहिए, क्योंकि जो सामान्य में था वही विशेष, अंतररंज मात्र भी नहीं। इस तरह तीसरा गुणस्थान संपन्न हुआ। अब चौथा, असंयत सम्यक स्थित जीवों के
उघा लाप कहने पर गुणस्थान चौथा क्योंकि अब चौथा आ गया, तो गुणस्थान एक चौथा नाम क्या है इसका? अविरत सम, अविरत सम्यक, तो असंयत सम्यक, तो ये सब इसके नाम। अच्छा, जीव समास संगी पर्याप्त पंचेंद्रिय, क्यों? क्योंकि सेनी जीव ही सम्यक तो प्राप्त करेगा ना। यानी पहले गुणस्थान में सब थे, हाँ, दूसरे से सब मात्र संगी संगी संगी, अब असंगियों के लिए कोई अवसर नहीं है। पर्याप्तियां 6, अपर्याप्तियां 6, प्राण पर्याप्तक में 7, पर्याप्तक में 10, अपर्याप्तक में 7, संज्ञाएं हैं 4, गतियां 4, अभी भी विचारणीय है। चारों गति, अविरत सम्यक, नरक में कौन सी अनुकूलता मिलती है उन्हें? साहब हम वैसे तो बहुत धर्म करना चाहते, पर क्या करें, शरीर साथ नहीं देता, वातावरण साथ नहीं देता। वहां आज का व्यवस्थित नहीं है, कितने कितने बहाने बनाते हैं पर वहां एक एक अंगुल प्रमाण शरीर के अंश में 96 रोग व्यक्त, अव्यक्त नहीं। अपना तो कोई एक व्यक्त हो जाता उसमें ही हाय तोहफा करने लगते, बाकी तो अव्यक्त रहते, उनके तो निरंतर व्यक्त। तो ना भोजन की व्यवस्था, ना पानी की व्यवस्था, तो ऐसा नहीं कि भूख प्यास नहीं लगती। स्वयंभू रमन समुद्र का जल मीठा होता है, बाकी नीचे अपने लवण समुद्र का तो खारा है, वहां का मीठा। वो मिल जाए पूरा गठा इतनी प्यास, एक बूंद नहीं मिलना। भोजन के लिए एक कण नहीं, प्रेम से बोलना तो दूर, ऐसी अपनी अच्छी दृष्टि से अपन देखते ना, ऐसा देखने वाला भी कोई नहीं। देखेगा तो बिल्कुल जैसे खाने को दौड़ रहा, शब्द मारो काटो मारो काटो। वातावरण इतनी दुर्गंध कि वहां का एक कण यहाँ आ जाए ना, पहली पृथ्वी का पूरा अलीगढ़ वाला एरिया, यानी 70-80 किलोमीटर का, जैसे बम गिर गया हो ऐसा हो। यानी नाचना आवे आंगन टेढ़ा हो रहा, अपना करना है नहीं, परिस्थितियों पे टालना चाहते। क्या करें साहब, ये अनुकूलता नहीं, वो अनुकूलता नहीं। जरा यहाँ देखिए नार की, तीसरे नरक तक तो कदाचित संबोधन भी मिल जाता है, चौथे आदि में तो वो भी नहीं। माथे अपने दम पे, कोई देव का सानिध्य नहीं, गुरु का सानिध्य नहीं, शास्त्रों का सानिध्य नहीं। ये सब सोचेंगे ना तो अपने सारे बहाने बिल्कुल फीके पड़ जाएंगे। करना स्वयं नहीं चाहते तो बहाने बनाते दूसरों पे काम। बहन जी, इसमें एक प्रश्न है कि 7वें नरक 4थे नरक से ऊपर तो फिर कोई सुनाने वाला संबोधन वाला भी नहीं है, तो जाति स्मरण ही कारण है। हाँ, तो पूर्व की देशना सुनी होगी, उनकी देशना भी कदाचित हो सकती, कदाचित नहीं भी हो, क्योंकि निसर्ग सम्मुक्त भी होता। असली कारण तो वेदना, यानी जो भयंकर कष्ट है ना, ये भगवान क्यों हमें ये कष्ट सहना पड़ रहा है। जाति स्मरण भी होता, कुअवधि ज्ञान भी, अरे पहले हमने धर्म नहीं किया इसलिए, इससे विशुद्धि जग जाती है। तो देशना लब्धि कहाँ होगी उसमें फिर? देशना लब्धि में निसर्ग जो है ना, ये प्रकृति सारी अपने को निरंतर देशना दे रही।
जहां तहां जिन वाणी फैली। यानी आप निष्पक्ष भाव से प्रकृति का चित्रण करें। प्रकृति का कौन सा अंग आपको क्रमबद्ध पर्याय घोषित नहीं कर रहा? एक पेड़ को देखिए, उसका एक क्रम, बीज डाला, अंकुरित होगा, तो धीरे धीरे पत्ते आएंगे, डालियां आएंगे, बढ़ेगा, तो फूल लगेंगे, फिर फल लगेंगे। क्रम बदल सकता है। एक मनुष्य के जन्म को देखें, कीड़े मकोड़े के जन्म को देखें, ऋतुओं को देखें, दिन रात को देखें, महीनों को देखें, तो प्रकृति बता रही ना कि सब कुछ क्रमबद्ध है। अच्छा, किसी भी कीमत पर कोई भी बड़े से बड़ा व्यक्ति कुछ परिवर्तन कर सकता है? तो अकबर कहा था, एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, हर महीने तनख्वाह देनी पड़ती, बहुत महंगा पड़ जाता, क्यों ना अपन 30 दिन का एक पक्ष कर लिया। अभी 15 दिन का एक पखवाड़ा होता है ना, तो 30 दिन का एक पखवाड़ा, 30 दिन का एक पखवाड़ा, तो इस तरह से 60 दिन में हमें तनख्वाह देनी पड़ेगी। ठीक है, सब अच्छा रहेगा, अपना कोष बहुत बचेगा। करो कि सब आप कर सकते, हम कैसे कर? वो तो चंद्रमा से होता है, उसे कौन समझाएगा? आप सोचो। जब आखिर उसको लगा कि ये नहीं हो सकता, तो फिर बीरबल बोले, साहब यदि होता ना तो आपके बुजुर्ग कर जाते, आपको क्यों ये काम छोड़ के जाते? उनने ही 60 दिन का महीना कर दिया। तो प्रकृति प्रदत्त कोई नहीं कर सकता। तो स्वरूप स्थिरता के लिए सबसे पहला विश्वास चाहिए क्रमबद्ध, क्योंकि इसके बिना निर्भरता नहीं आएगी। प्रकृति का कण कण क्रमबद्ध पर्याय की घोषणा कर रहा है। ऐसे ही दूसरा चाहिए विश्वास अकर्तृत्व का। तो उसके लिए भी कितने जन मिलकर प्रयास करें कि अब एक गर्मी आ गई ना, ठंड में बदल दे। नहीं, गरीब लोग ना सही, बिना पढ़े लिखे ना सही, खूब खूब धनी लोग, खूब पढ़े लिखे करें प्रयास, ला सकते गर्मी ठंड। तो ये अकर्तृत्व का पोषण हो रहा है। अभी कितना प्रयास किया जाए कि जो फल बरसात में आते हैं वे अभी आने लगे। करो, भुट्टा लेगा, क्यों? वैज्ञानिक हो ला सकते। यानी अकर्तृत्व कितना पुष्ट होता कि जिस समय जिसकी जो कार्य करने की क्षमता वह उस समय व्यक्त होगी, यदि वो योग्यता नहीं तो लाख प्रयास करने पर भी कोई उसमें परिवर्तन नहीं कर सकता। तो ये सब अकर्तृत्व का भी पोषण कर रहे हैं। सम्यक्त के लिए वो भी चाहिए, विचार करेंगे तो वो भी आ जाएगा। अब ऐसे ही अन्य में से किसी को कभी भी कुछ नहीं मिलना, अपने में से हमेशा सब कुछ अपने को मिलता, ये भी है। यानी नारकी एक दूसरे को कितना कष्ट देने के लिए तैयार प्रति समय, और फिर भी जो सम्यक तो प्रकट कर रहे, कोई रोक पाता, कोई बाधक बन पाता? इससे भी सिद्ध हो गए कि सब स्वतंत्र है। सामने वाला अपने हिसाब से करेगा सब, उस पर हम पाबंदी नहीं लगा सकते, पर हमें उससे कितना प्रभावित होना,
कितना नहीं होना, ये हमारी स्वतंत्रता। यानी सम्यक तो प्राप्ति के लिए जिन जिन बातों का निर्णय अत्यंत आवश्यक है, वे सब धारा के बल पर उन्हें समझ में आ जाते और निर्णय कर लेते और निसर्ग सम्मत भी हो जाते। तो फिर बहन जी, मनुष्य गति में गुरु के बिना ज्ञान नहीं है और देशना गुरु के बिना नहीं होती, सत्पुरुष को बनाइए, गुरु उसके बिना, ये क्यों फिर यहाँ पराधीनता क्यों डाल दी है? ये स्थूल कथन है, नियम नहीं है। अच्छा, स्थूल कथन है। सामान्यतः जैसे लोक में होता है ना, अधिकांशतया बच्चे जगाने से जगते, बस सब वो घर में भी जब कोई जगाने वाला नहीं होता तो फिर तो बच्चे जगते ही नहीं होंगे। सामान्य के बच्चे अपने धुन में सोते, कि हमें क्या करना, मम्मी पापा जगा दिया, मस्त होके सोते रहते। पर जब मम्मी पापा नहीं हो तो सचेत हो जाते हो, अपने आप ही जग जाते। ऐसा ही यहाँ है, अपने आप जागृत होने का भी विधान प्रकृति ने अपने को दिया है। गुलामी की आवश्यकता नहीं है। निमित्त मिल जाए अच्छा है, नहीं मिले तो उसके कारण हमारा काम अटके रहेगा। क्यों? क्योंकि अंतरंग निमित्त तो 7 प्रकृतियों का उपशम 6 उपशम था, वो होना है। बाहर के देवशास्त्र तो बहिरंग निमित्त, इनके बिना काम हो सकता, और वास्तव में इनके बिना भी कहाँ हुआ। बाहर की प्रकृति हो गई ना हमारे लिए गुरु। देखो लोक में ऐसा कहते ना, कोई छोटा बच्चा हो, बचपन से ही बहुत संकट झेले हैं उसने, यानी घर में आया और पिता चले गए हो, गुजर गए हो, कोई बड़े भाई बहन नहीं, कोई ना मामा आदि का सहारा, ना ताऊ चाचा आदि का सहारा। तो बचपन से ही धक्के खा खा करके वो 10-11 साल का होते होते 30-35 साल जैसा समझदार हो जाता है। और उससे पूछो, बेटा इतनी समझदारी कहाँ से आई तुमने? क्या कहता? प्रकृति ने सिखा दिया। जब सिर पर बीतता है सीख जाता व्यक्ति। ऐसा हुआ, यानी स्वतंत्रता हमेशा सुरक्षित है, क्योंकि कोई समझाने वाला नहीं है, इसलिए हमारा काम रुक जाएगा, इस धोखे में नहीं जाएगा। हाँ, हम नहीं करेंगे तो रुका रहेगा। अब तो लाखों समझाने वाले हों तो भी नहीं हो पाएगा, और यदि हम करना चाहें, कोई समझाने वाला नहीं हो तो भी हो सकता। क्षायिक सम्यक दर्शन के लिए तो चाहिएगा ना, क्षायिक सम्यक दर्शन, क्षायिक के लिए तो इसमें भी उल्टा है। ये जो दूसरे और तीसरे नरक से आते हैं, पहले नरक में तो क्षायिक सम्यक तो लेके जाते हैं, वो तो यहाँ इन्हें कर लिया था। दूसरे और तीसरे नरक में जो जाते हैं उनका सम्यक नियम से छूट जाता, वहां जाके करेंगे। वो कदाचित तीर्थंकर प्रकृति बांध ली हो, जैसे अपने कृष्ण आदि तीर्थंकर प्रकृति बांध ली, जाना था तीसरे नरक, तो सम्यक तो छूट गया। अब वहां सम्यक तो कर लिया तो क्षायोक्षमिक, अब वहां से निकल के आएंगे तो क्षायोक्षमिक लेकर, क्योंकि तीर्थंकर होने वाले जीव देव शास्त्र गुरु का अवलंबन नहीं लेते, यानी गुरुओं की शरण में नहीं जाते। यहाँ तक कि दीक्षा लेते हैं ना, ओम भी नहीं बोलते, मात्र नमः सिद्धे। तो उनका क्षायोक्षमिक सम्यक तो क्षायिक कैसे बनेगा? इसके लिए भी स्वतंत्रता। क्या स्वतंत्रता? कि जब वे दीक्षा लेंगे, दीक्षा लेने के बाद ध्यानस्थ हुए, 7वां गुणस्थान आएगा, फिर 6वां, उनको सुरते केवल तुरंत प्रकट हो जाए।
तो स्वयं सुरत केवली बन गया। और स्वयं के सुरत केवलित्व की निमित्तता में स्वयं का छायोक्षमिक सम्यक्त्व छायिक सम्यक्त्व में बदल जाए, कैसे हो जाएगा काम? है ना, स्वयं निमित्त भी तो हो सकता है ना। कहना ये चाहती हूँ, कितनी निमित्ताधीन स्थिति हो तो भी स्वतंत्रता के लिए पूरा पूरा अवसर, बस काम करने की तीव्र भावना हो तो नहीं करना हो तो बात अलग है, फिर तो रोते रहो। ठीक। ये चारित्र में भी ऐसी स्वयं बोधित भी होते हैं और बोधित दूसरे ही समझाएं, दूसरे दीक्षा दें तभी चारित्र होगा, ऐसा नहीं। स्वयं बुद्ध भी होती है, स्वयं की तैयारी हो, पुरुषार्थ हो, किसी की भी नास्ति के कारण, यानी वो नहीं, इसके कारण हमारा काम रुकने वाला नहीं। स्वयं की तैयारी हो तो ना सम्यक्त्व वाला है न चारित्र वाला। नहीं बिंदु बहुत विचारणीय। नरक नहीं, अरे सही, वो आएगा कहते हैं उसे जो छूटेगा प्रथम में तो लेके जा सकते हैं, तो वहां छूटने का प्रश्न है। हाँ। दूसरे और तीसरे में छाया क्षमिक वाले ही जाएंगे तो उनकी छूट जाएगा। अब मूले की चूंकि वे तीर्थंकर होने वाले, यहाँ किसी को गुरु बनाएंगे नहीं। अब क्या होगा कि दूसरे को नहीं बनाएंगे, स्वयं बन जाएंगे ना गुरु, स्वयं सुरत के भी बन जाएंगे। स्वयं के सुरत केवलित्व की निमित्तता में स्वयं का छायोक्षमिक ज्ञान, छायोक्षमिक सम्यक्त्व छायिक सम्यक्त्व में बदल जाएगा। तो फिर दीदी जी देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा की, देवशास्त्र गुरु में से तीनों की जरूरत नहीं है, यानी फिर तो सम्यक के लिए तीनों व्यक्ति देवत्व का श्रद्धान चाहिए, गुरुत्व का चाहिए, और ये व्यक्ति देव है कि नहीं इसकी आवश्यकता नहीं, ये व्यक्ति गुरु है कि नहीं इसकी आवश्यकता। देवत्व परिपूर्ण सुख शांतिमय दशा, जब तक उसका विश्वास नहीं होगा तो व्यक्ति बढ़ेगा कैसे आगे, वो तो अनिवार्य। पर ये व्यक्ति परिपूर्ण सुखी है, स्वीकार हो तो ठीक है, नहीं हो तो चल जाए। ऐसे ही सुख शांति प्राप्ति में क्रम पड़ेगा, तो जो काफी कुछ आगे बढ़ गए भी गुरु, हम भी क्रम से ही आगे बढ़ेंगे, ये स्वीकृति आवश्यक। अब ये अमुक गुरु है कि नहीं, स्वीकार तो ठीक, नहीं स्वीकार तो भी चलेगा। यानी यहाँ तो कितनी अधिक स्वतंत्रता, जो व्यक्तिवाद में अपन उलझते हैं ना, इसलिए तो उसका निषेध क्यों उलझ रहे। और ये जो कहते ना, और ये सब ज्ञानियों के बिना, ज्ञानियों के बिना, एक ज्ञानी की अभिनय मतलब अनंत ज्ञानियों की अभिनय। भरत बाहुबली का ज्ञानी थे कि अज्ञानी थे, तो आमने सामने खड़े हो गए। तो रावण प्रति नारायण थे, यानी सम्यक दृष्टि। लक्ष्मण भी नारायण, सम्यक दृष्टि। ज्ञानी की विनय करनी चाहिए थी, मैंने तो मार डाला। अब जब वो बाली मुनिराज का प्रसंग आया था ना कैलाश पर्वत पर, उस समय रावण प्रति नारायण था, महाराज जी की अभिनय कर रहा, कैसा सम्यक दृष्टि कि उसे महाराज जी दिख रहे हो तब ना।
उसे तो अपने शत्रु दिख रहे। यानी व्यक्तिवाद के लिए कोई अवसर नहीं। यानी मूल महाराज जी उसी भाव से मोक्ष जाने वाले, और इसे शत्रु दिख रहे, तो वो तो उनको उखाड़ के फेंकने के लिए चल रहा है, पूरा कैलाश पर्वत पलटने के लिए तैयार। उस समय सम्यक तो छूट गया होगा ना? नहीं नहीं, ये ऐसा होता है शलाका पुरुषों का, यदि सम्यक छूटे तो रत्न छूट जाएगा। वो चक्र रत्न कहाँ जाएगा वो? ऐसा तो होता नहीं कुछ दिनों के लिए हमारे पास आ गया फिर चला गया फिर आ गया, ऐसा खेल तो होता नहीं। वो तो आया है तो बिल्कुल अंत तक रहेगा, और जब नारायण के हाथ में जाने की पात्रता जगेगी तब छूटेगा। अनेकों ले अपना इनका ले लेना, राम और सीता का। रामचंद्र जी ने इच्छा ले ली, सीता जी पहले की इच्छा ले चुकी थी, सम्यक तो प्रकट कर लिया था। समाधि पूर्वक 16 में स्वर्ग में प्रतीन्द्र हुई सम्यक दृष्टि। अब रामचंद्र जी को भ्रष्ट करने का भाव आता। रामचंद्र जी मुनि वे देव, लेकिन अभी इनको मोक्ष नहीं जानी चाहिए, अपन साथ चले जाएंगे। उपसर्ग कर रहे हैं, स्त्री परिषद सम्यक दृष्टि और उपसर्ग कर रहे हैं। मुनियों की तो पूजा होनी चाहिए ना, वे तो उपसर्ग कर रहे हैं। तो बस एक ही राग साथ में चले मोक्ष। तो सीता का रूप धारण करके, नहीं आप कह रहे थे ना कि राजमहल में चलो, उस समय हमारी बुद्धि मारी गई थी, आया भाव चलो अपन राजमहल में रहेंगे ठाक से, बाद में दोनों एक साथ दीक्षा लेंगे और मुक्ति। ये सम्यक दृष्टि और उपसर्ग कर, मैंने इस संदर्भ में बहुत गंभीरता से सोचना। व्यक्तिवाद के लिए कोई अवसर नहीं। तो कदाचित सामने वे सच्चे गुरु हैं पर हमें नहीं जच रहे। अपने पद्म पुराण में आता कथानक, मोक्षाम प्रकाशन में उद्धृत भी किया। एक चारण रिद्धिधारी मुनिराज मथुरा में थे, वे अयोध्या नगरी में आहार लेने आए। अयोध्या नगरी के बाहर जंगल में एक मुनिराजों के संघ का चातुर्मास भी था, काल चातुर्मास का चल रहा था। तो आके एक सेठ थे जो लगभग रोज ही दर्शन आदि को जाते थे, आहार दान आदि भी करते थे, तो सबसे परिचित थे। और आज आहारचर्या का समय, ये पड़गान करने खड़े हुए। योग ऐसा बना कि बेचारण रिद्धिधारी मुनिराज मथुरा से यहाँ आ गए, क्योंकि चारण रिद्धिधारी मुनिराजों के चातुर्मास का कोई विधान नहीं है, कभी भी विहार कर सकते। तो आ गए। और इनको लगा हम संघ के सभी मुनिराजों से अच्छे से परिचित, ये तो संघ में है ही नहीं। और काल तो चल रहा चातुर्मास का, अभी बिहार होता नहीं, ये आ कहां से गए? इसका मतलब हो ना हो भ्रष्ट रही। महाराज जी यहाँ से निकल रहे, ये अपने घर के अंदर जाके दरवाजे बंद। महाराज जी आगे बढ़ गए। आगे उनके बेटे बहू रहते थे, उनको लगा रही संग में नहीं, इसका मतलब होना हुई चारण रिद्धिधारी होंगे। उन्हें पड़गान किया, आहार दिया, पंचाचार की दृष्टि। अब इनको लगा रही ये को चारण रिद्धिधारी मुनिराजों की अवमानना हमसे हो गई। जब तक गया तब तक तो महाराज जी तो विहार कर। अब ये पहुंचा वहां संघ में और आचार्य श्री को इस सारी घटना बता के निवेदन किया, प्रायश्चित दीजिए, क्योंकि इतने बड़े आत्मा राधक मुनिराज की हमसे विराट ना हो। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं।
यदि शंका हो जाने के बाद भी पड़गान करते तो वो दंड के पात्र होते, पर शंका हो गई नहीं किया पड़गान, कोई आवश्यकता नहीं की आवश्यकता। ये है मार्ग, वो बेचारे नदीधारी। लोक में अज्ञान का फल तो मिलता है। मेरे को समझ लो कि आपको समय दृष्टि है और मेरे को नहीं लग रहा है, तो मैंने समय दृष्टि नहीं लगा, तो मेरे अज्ञान, ये तो मेरा अज्ञान है, तो मैंने आपकी पूरी से नहीं तो ये अवधिक ज्ञान नहीं लगेगा। वो लगता तो उनको लगता नहीं। ऐसे अपन ने देव शास्त्रों का किसी का भी अपमान कर दिया, हमें नहीं पता। देखो देखो ऐसा भगवान महावीर का मैंने अपमान किया देव शास्त्र। देखो ऐसा नहीं, ट्रेन की गति से अपमान लगा। अभी पंचम काल में कोई ट्रेन सम्य दृष्टि हो सकता कि नहीं हो सकता। अब कोई बंदर हो जाए और आपके आज्ञा भगवान के ऊपर आके बैठा रहे, हो सकता कि नहीं? कितना पाप लगेगा उसे? क्यों? उसे पता ही नहीं किया देव, क्योंकि उस गति में स्थापना निक्षेप चलता ही नहीं है। तो अपने यहाँ स्थापना निक्षेप है, तो अपन ने स्थापित किए, तो अपन यदि अभिनय करेंगे तो पाप लगेगा। उस गति में स्थापना निक्षेप है ही नहीं। हाँ, सच्चे में भी, झूठे की बात नहीं कर रही, यानी वास्तविक सम्यक दृष्टि बंदर, तो वो अपने किन्हीं भी प्रतिष्ठित भगवान की अवमानना कर सकता कि नहीं? क्यों? क्योंकि उस गति में स्थापना निक्षेप नहीं है, उसे पता ही नहीं। स्थापना निक्षेप तो अपना है, वो अवधिक है, कहीं कोई फर्क नहीं। नहीं तो उसमें ये नहीं कि ये गुरु, ये कि हम इनको बचाएंगे, और वो कह रहा हम इनको खाएंगे, पर चूंकि सच्चे भाव लेंगे मुनिराज इसलिए बचाएंगे, ऐसा कोई बोध नहीं था। और ये तो किसी को भी आ सकता है, यानी चींटी जा रही है और एक लग जाएगी, नहीं हम तो इसको बचाएंगे, और दूसरा दुष्ट हो गएगा हम मारेंगे और लड़ पड़ेंगे। वो तो ऐसा, यानी ये जो प्रकरण है कितनी स्वतंत्रता देता, और व्यक्तिवाद में किसी भी स्तर पर नहीं उलझना, ये प्रेरणा देता। क्यों? बहुत अच्छा सिद्धांत। देवशास्त्र गुरु श्रद्धानम सम्यक दर्शनम है ना, कि भगवान महावीर श्रद्धानम, समय सार श्रद्धानम, आचार्य कुंद कुंद श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। ये बीच में क्या रहा है? ऐसा है क्या? यानी देव शास्त्र गुरु श्रद्धानम, तो देव में अपन ने ले लिया भगवान महावीर श्रद्धानम, शास्त्र में है समय शास्त्र श्रद्धानम, गुरु में है आचार्य कुंद कुंद श्रद्धानम। ऐसा है क्या? देव शास्त्र गुरु श्रद्धानम। अब भगवान महावीर स्वामी मानो तो ठीक है, नहीं मानो तो भी चल जाएगा, पर देवत्व तो स्वीकार होना चाहिए। ये अमुक देव है कि नहीं ये स्वीकार नहीं हो तो चलेगा। ऐसे ही शास्त्रों में प्रतिपादित दीत्रागता, अभी अमुक शास्त्र है कि नहीं निर्णय नहीं कर पाओ तो चल जाएगा। ऐसी गुरु की गुरुता, उसका निर्णय होना चाहिए। ये अमुक व्यक्ति गुरु है कि नहीं निर्णय नहीं कर पाए तो भी चलेगा, क्योंकि देव शास्त्र गुरु श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, कोई एक ही व्यक्तिगत नहीं। एक प्रश्न और है बहन जी, पूछूं? जैसे राजा सैनिक ने भी उपसर्ग किया मुनिराज पे, और इधर सीता भी उपसर्ग कर रही है राम मुनिराज पे,
तो दोनों के उपसर्ग के हिसाब से तो भाव एक ही है, फिर बंध में कैसे वो आ रहा है? देव का गुरु का दोनों ने वो किया। जो कि राजा सैनिक उस समय मिथ्या दृष्टि था, राजा सैनिक मिथ्या दृष्टि था, तो उसके वो छायो समय का ज्ञान भी चल रहा था, मिथ्या ज्ञान चल रहा था, मिथ्या तो था, इसलिए बंध उस तरह का हुआ। सीता का जीव है सम्यक दृष्टि, पर राग चल रहा है, तो इसका जो उपसर्ग वो अकेला राग के वशीभूत होगा और उसका उपसर्ग मिथ्यात्व के वशीभूत होगा। अच्छा, वहाँ श्रद्धा चारित्र दोनों में, वहाँ श्रद्धा चारित्र दोनों की गड़बड़ी है, यहाँ खाली चारित्र। तो जो मिथ्यात्व के वशीभूत अनंतानुबंधी के वशीभूत होकर उपसर्ग किया उसका घोर बंध, और इसके अप्रत्यक्षानुवरण आदि कषाण राग के वशीभूत, तो घोर बंध नहीं। उसमें नहीं आ रहा है, नहीं तो क्या ये आते अब से ढक रहा है ये जो नहीं, ये पिट्टू अविरत सम्मित चारों गतियों में नरक गति यानी बाहर की प्रतिकूलताओं का अंबार, अनुकूलता नाम से कुछ नहीं, प्रतिशत जितनी भी अनुकूलता नहीं। त्रियंश की भी यही स्थिति, कदाचित त्रियंश को कुछ मिल जाए पर कितना, पर नरक में तो कितनी भयंकर प्रतिकूलता अभी भी समझ प्राप्त करनी थी। बहुत गंभीरता से विचार इन विधियों में, यानी अपनी बहानेबाजी वृत्ति, अपना दोष दूसरों पर मरने की आदत, इसको अपने को समाप्त करना चाहिए। शरीर तो गतियां चार, जाति, पंचेंद्री, काय, त्रस्काय। अब योग, योग में दो योग नहीं रहेंगे, आरक और आरक मिश्र। क्यों? छठे गुण, वो तो छठे गुणस्थान में, छठे गुणस्थान में होते। बहुत अच्छा। वेद तीनों चारों का शान, ज्ञान ज्ञान तीन ज्ञान, सम्यक तो हो गया, तो मिथ्या ज्ञान तो रहे नहीं, पर मना परे ज्ञान छठ में से होना और केवल ज्ञान 13वें में होना, तो वे दो नहीं होंगे तो तीन ज्ञान। असंयम, अब यह सम्यक तो है, असंयम दर्शन, केवल दर्शन के बिना, तीन दर्शन, दर्शन केवल दर्शन 13वें में होगा। द्रव्य और भाव रूप निश्चय, क्योंकि अभी सामान्य कथन है, तो इसमें पर्याप्त पर्याप्त दोनों निश्चय। भव्य सम्यक्त में तीन हो सकते हैं, एक जीव के एक होगा, अनेक जीवों की अपेक्षा देखें तो किसी के उपशमिक, किसी के छाय, किसी के छायोपशमिक, इस तरह से तीनों समय। संगी आहारक अनाहारक दोनों, साकार उपयोगी अनाकार उपयोगी दोनों, इस तरह से सामान्य लाभ होगा। अब 433 पेज पर असंयत सम्यक दृष्टि पर्याप्त जीवों के उभाला, यानी अभी सामान्य में पर्याप्त अपर्याप्त दोनों थे, अब अकेले पर्याप्त, तो वो अपर्याप्त वाले बिंदु कम हो जाएंगे। अब देखिए इसमें गुणस्थान चौथा, जीव समास संगी, क्योंकि अपर्याप्त वाला गौण हो गया तो अकेला पर्याप्त, पर्याप्त यहाँ शाम, प्राण दर्शन, संज्ञाएं चार, गति चार, इंद्रिय मात पंचेंद्रिय, कार 10। अब योग में थोड़ी सी बुद्धि लगाना, पर्याप्त बुद्धि,
मन के सारे होंगे, हाँ। वचन के सारे होंगे, हाँ। आहारक मिश्र नहीं होगा, कारमाण नहीं होगा, औदारिक मिश्र नहीं होगा, वैकृतिक मिश्र नहीं होगा। ये औदारिक आदि मिश्र क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये तो अपर्याप्त अवस्था में होते हैं। कार्बन कार्बन भी अपर्याप्त अवस्था में विग्रह गति में होता है। बस एक कारण ध्यान में रहेंगे ना तो एकदम सही उत्तर बैठता जाएगा। तो चूंकि पर्याप्त तो अपर्याप्त वाले योग नहीं, और कारक में छठवें गुण स्थान में था, यहाँ चौथी की बात, इसलिए ये नहीं, तो मात्र दर्शन। वेद तीनों, कषाय चारों, ज्ञान तीन, असंग केवल दर्शन के बिना तीन दर्शन। द्रव्य और भाव रूप देश्यान, क्यों? क्योंकि पर्याप्तक अवस्था है। हाँ। भव्य सिद्धक औक्षमिक क्षायिक क्षारोक्षम तीनों सम्यक संगी, आहारक, साकार उपयोगी, अनाकार उपयोगी। इस तरह से ये असंग सम्यक दृष्टि जीवों के पर्याप्त की अपेक्षा अलावा संपन्न हुए। अब 434 पेज बदल गया, 434। उन्हीं असंयत सम्यक दृष्टि 34, उन्हीं असंयत सम्यक दृष्टि अपर्याप्त जीवों की ओघा लाभ कहने का। अब बस ध्यान क्या देना है कि अपर्याप्त की चर्चा शुरू हो रही। गुणस्थान चौथा, क्योंकि चौथे गुणस्थान में जन्म मरण होता है तो कोई लेके आ सकती है। जीव समास, संग, अपर्याप्त। अब प्राण पर ध्यान देना। हाँ, 3 प्राण कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अपर्याप्तक अवस्था है। अपर्याप्त की चर्चा और अपर्याप्त को में ये 3 प्राण नहीं हो, यानी मनोबल, वचन और श्वासोच्छ्वास। संज्ञा चारों, गति चारों, जाति, पंचेंद्रिय, काल, रस। अब योग अपर्याप्तक में, अपर्याप्तक में औदारिक मिश्र, वैकृतिक मिश्र और कारमाण इकाई होंगे। 3 इकाई होंगे, बाकी नहीं होंगे, क्योंकि चारों गति में मरण करके चले जाते हैं। हाँ। तो देवनारकी की अपेक्षा वैकृतिक मिश्र, मनुष्य जैनों की अपेक्षा औदारिक मिश्र, और वैकृतिक जाएंगे तो कारमण का योग। अब वेद में देखो, स्त्री वेद के बिना कुवेद। स्त्री वेद क्यों नहीं? क्योंकि सम्यक दर्शन होने के बाद स्त्री, हाँ। तो नपुंसक वेद, क्योंकि सम्यक दृष्टि नपुंसक नहीं होता है। नहीं होता है। ये होना चाहिए था ना फिर, कि क्योंकि इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। नरक गति का बंद हो जाता है ना। यदि नरक गति, नरक आयु, गति नहीं लेनी, आयु गति तो परिवर्तित होती रहती, आयु परिवर्तित नहीं होती। तो यदि मिथ्यात्व दशा में नरक आयु का बंद हो गया तो वो तो परिवर्तित होगी नहीं, और नरक में अकेला नपुंसक नहीं होता, तो मजबूरी में प्रभु नपुंसक में होना। बाकी में स्त्री पुरुष दोनों हैं, तो दोनों होने पर स्त्री वेद में नहीं होगा सम्यक दृष्टि पैदा। इसलिए स्त्री वेद के बिना 2 वेद, यानी नपुंसक वेद भी पाप रूप है, परंतु नरक चूंकि और कोई वेद है नहीं, और आयु का बंध छूटता नहीं भोगे बिना। तो यदि नरक आयु बंध गई तो जाना तो पड़ेगा नरक में, और वेद नपुंसक होता तो नपुंसक वेद रहेगा। स्त्री पुरुष में कि बाकी में स्त्री पुरुष दोनों, तो फिर पापवाद नहीं होगा। यानी इतना गजब परेशान हो गए वो ना, हमेशा हमेशा को स्त्री पर्याय छोड़नी हो। ऐसे तो भाव परिवर्तन के अंतर्गत भी अनंत अनंत बार छूट गई और फिर मिल गई। हमेशा हमेशा को छोड़ना हो तो एक ही उपाय, सम्मिलित करना, हमेशा की स्त्री पर्याय समान। तो ये अपर्याप्त दशा में भी स्त्री वेद नहीं होगा।
चारों दशाएं ज्ञान में भी नहीं हो पुरुष हो गया। नहीं तो नरक में तो चूंकि और कोई वेद है ही नहीं। त्रियंचों में तो तीनों वेद होते, त्रियंचों में तो तीनों वेद होते हैं, तो इसलिए वो पुरुष नहीं होगा। और नरक में तो और कोई वेद ही नहीं, तो नरक आयु तो बंद गए। पंचम काल में सम्यक दृष्टि पैदा नहीं, तो त्रियंच में भी पैदा नहीं। यहाँ सम्यक दृष्टि कोई भी पैदा नहीं होती। भोग साहिल फोन खोलो तो। भोग भूमि में जाएंगे वहां पर। बहन जी तिर्यंच कुभोग भूमि का नहीं होगा ना वो फिर? नहीं, सम्यक नहीं। वो जो उत्तम मध्यम जगन्य भोग भूमि में तिर्यंच पुरुष वेद के साथ, जगन्य मध्यम उत्कृष्ट गिरी में भी जा सकता, पर कुभोग भूमि में नहीं जाएगा। क्यों? यहाँ तो अवसर ही है बहुत। जन्म समय है मिथ्यात्व था, 8 वर्ष के बाद पुरुषार्थ कर निसर्ग अधिक मत दोनों ही मिलते हैं अवसर। नहीं, यहाँ अवसरों की कमी तो है नहीं, कर ले, बस लेकर के नहीं आ सकते। चल लेकर के जा सकती है, आ नहीं सकती। नहीं, यहाँ सम्यक तो कर लिया और फिर सुरक्षित रहा, तो जहां भी जाएंगे वहां सम्यक तो सही जा सकता है, पर यहाँ सम्यक तो लेकर के नहीं आ सकते। ये जो जन्म जयंती आदि का विषय है ना, वो इसीलिए तो है। मिथ्या दशा की, यानी इस काल में सम्यक तो लेकर के कोई जन्म का नहीं, तो जन्म जयंती मना के अनमोदना किसकी करोगे? अच्छा, दर्शन तीनों, इस पर भी विचार करेंगे। चर्चा चल रही अपर्याप्त, पहले ज्ञान पे भी विचार करेंगे। मति, श्रुत और अवधि, तीन ही ज्ञान अपर्याप्त। कैसे? क्योंकि सम्यक तो लेकर के गया ना में ज्ञान, कदाचित तीर्थंकर होने वाले जीव भी आ रहे, तो अपर्याप्त दशा में भी उनके अवधि ज्ञान, यहाँ से नरक में जा रहे हैं उनके अपर्याप्त दशा में भी असंयम चक्षु चक्षु अवधि दर्शन, तो जिनकी अवधि ज्ञान चल रहा उनकी अवधि दर्शन है। द्रव्य से कापोत और शुक्ल, कैसे? विग्रह गति में कापोत, विग्रह गति में शुक्ल और मिश्र दशा में कापोत। भाव से भी 6 दृष्टियां, क्योंकि नरक में जाएंगे अशुभ दृष्टियां, भवन त्रिकादि में गए वहां भी 6 दृष्टियां बनने। 6 दृष्टियां होने का यह कारण है कि नरक गति से आकर मनुष्यों में उत्पन्न होने वाले असंयत सम्यक दृष्टि जीवों के अपर्याप्त काल में कृष्ण, नील और कापोत, ये 3 निश्चाएं पाई जाती हैं। चौथे नरक तक से सम्यक लेकर निकल सकते, चौथे तो वहां तो अशुभ चल रही, और जो लेशिया वहां की अंतर्मूर्ति यहाँ रहेगी तो अशुभ बन जाएगी। लेशियाओं के आगे भव्य सिद्धक, तीनों सम्यक तो होते हैं, क्योंकि अब इसको भी ध्यान दीजिए, चर्चा है अपर्याप्त को। प्रथमोपशम सम्यक में मरण नहीं होता, तो अपर्याप्त दशा तो बनेगी नहीं। द्वितीयोपम की बात है, द्वितीयोपम में बनेगी, क्योंकि अनादि मिथ्या दृष्टि
अथवा साधी मिथ्या दृष्टि जीव चारों ही गतियों में उपशम सम्यक्त को ग्रहण करके पाए जाते हैं, किंतु मरण को प्राप्त नहीं होते। और यहाँ तो अपर्याप्तक की चर्चा। तो अपर्याप्तक में कैसे बनेगा? मात्र द्वितीयोपसम, यानी यहाँ का मनुष्य है, द्वितीयोपसम सम्यक्त में चल रहा था, उपशम श्रेणी का आरोहक था, वो मरण, तो मर के से बेईमान देव में पैदा होगा, तो उसके अपर्याप्तक दशा में औपशमिक सम्यक्त रहेगा। दीदी जी, जो उपसम श्रेणी में चढ़ा तो वो 11वें गुणस्थान से गिरा, तो वो चौथे गुणस्थान में आके मरेगा ना, द्वितीय उपसम वाला? नहीं, इसमें ही ऐसा है, 11वें का क्षय, आयु का क्षय और चौथे गुणस्थान की प्रकटता और देवायु का उदय, ये 4 कार्य एक साथ, बीच में गैप नहीं। यानी यहाँ मनुष्य आयु का क्षय हुआ, देवायु का उत्पाद, वहां 11वें गुणस्थान का क्षय हुआ, चौथे गुणस्थान का उत्पाद, बीच में कोई अंतराल नहीं, तो उसका क्षय है, इसका उत्पाद। और जैसे पूर्व की आयु का क्षय हुआ, विग्रह गति आ गया, विग्रह गति से ही चौथा गुण। वो मरा तो वो देव तो बनेंगे, ये तो मनुष्य पंचम काल में मनुष्य में बनी समय दृष्टि आती ही नहीं, फिर उसका क्या होगा? भारत और ऐरावत क्षेत्र कितना सा है? दूसरे थे बाकी 160 कर्म भूमियां हैं विदेश क्षेत्र, तो वो तो रास्ता खुला है। वहां पर भी कहा गया कि वहां पर भी समय दृष्टि नहीं जाती। नहीं, देवनाथ की जा सकती। अच्छा, यानी मनुष्य त्रियंच कर्म भूमि का, तो कर्म भूमि का मनुष्य त्रियंच मर कर कर्म भूमि का मनुष्य त्रियंच नहीं बनेगा, भोग भूमि का बनेगा। विदेश क्षेत्र में तो अभी देवनार की, तो यहाँ कर्म भूमि चल रही है भरत ऐरावत में, बाकी 160 विदेह वाले तो कर्म भूमि विद्यमान है, तो देवनार की मर के वहां पैदा होना। तो ये उत्तम सम्यक्त को ग्रहण करते तो पर्याप्त, यहाँ चर्चा पर्याप्तक की नहीं है, अपर्याप्त। तो उपशम सम्यक्त को ग्रहण करके पाए जाते हैं, किंतु मरण को प्राप्त नहीं होते। तो अब इस पद पर प्रश्न कि ये तो आप अपर्याप्तक की चर्चा कर रहे हैं, यहाँ तो जिनका मरण हुआ होगा वे ही पहुंचेंगे, तो फिर कौन सा लेंगे? द्वितीय उपशम लेंगे, प्रथम नहीं। द्वितीय उपशम में मरण होता, देवगति में पहुंचेंगे, यहाँ सामान्य से चौथे गुणस्थान की चर्चा है, गति की तो नहीं, तो कोई सी गति हो तो देवगति में अपर्याप्त बन गया। अब इसको लेकर के चर्चा, एक अपर्याप्तक में दूसरी भी चर्चा यहाँ आ रही है, देखिए 434 पेज पर। यह है कैसे जाना जाता है कि उपशम सम्यक दृष्टि जीव मरण नहीं करते? तो सम्यक यह अधिक हो गया, समान आचार्यों के वचन से और सूत्र व्याख्यान से जाना जाता है। यानी हमको केवल ज्ञान तो है नहीं, हमें तो आचार्य से जो मिला उससे हम कह रहे, तो आचार्य ने कहा है और अगर मैं लिखा कि उपशम सम्यक दृष्टि जीव नहीं मरते, पर ये मरते मतलब प्रथमोपशम, इतना शब्द जोड़े। किंतु चारित्र मोह के उपशम करने वाले जीव मरते, ये द्वितीय उपशम वाले, और देवों में उत्पन्न होते हैं, अतः उनकी अपेक्षा अपर्याप्त काल में उपशम सम्यक तो
पाया जाता है, यानी द्वितीयोप शम। इतना हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा कि प्रथमोपशम में तो कभी मरण नहीं होता, इसलिए प्रथमोपशम सम्यक तो कभी अपर्याप्त दशा में नहीं होगा। द्वितीयोपशम में मरण हो सकता तो वो अपर्याप्त दशा में होगा, परंतु द्वितीयोपशम में मरण होने पर एकमात्र वैमानिक देव तो अपर्याप्त दशा एकमात्र वहां बनेगी, अन्य नहीं। अब क्षयोपशमिक सम्यक की भी यहाँ चर्चा अच्छी है। देखिए, वेदक सम्यक तो देव और मनुष्यों के अपर्याप्त काल में पाया ही होता। वेदक सम्यक तो क्षयोपशमिक, क्षयोपशमिक सम्यक का एक नाम वेदक कारण कि उसमें सम्यक तो प्रकृति का उदय रहता और जलमल अगार दोष लगते उनका वेदन चलता, इसलिए उसका नाम वेदक सम्यक। क्योंकि वेदक सम्यक के साथ मरण को प्राप्त हुए देव और मनुष्यों के परस्पर गमनागमन में कोई विरोध नहीं पाया जाता, यानी क्षयोपशमिक सम्यक पे मरे जा सकते हैं। अब एक स्थिति और कृत कृत्य वेदक। एक कृत कृत्य वेदक क्या होता? यहाँ का कोई मनुष्य है, केवलिया स्फुरत केवलिया का पादमूल मिला, उसकी पात्रता भी थी, तो उसने अपने सम्यक छाया के सम्यक रूप परिणमित करने की पात्रता जाग जाती है। अब वो शुरू हो गया। पहले अंतर मुहूर्त में अनंतानुबंधी की संयोजना होगी, इतना काम हो गया। फिर दूसरे अंतर मुहूर्त में पुनः 3 करण होंगे और उस मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व रूप बदलेगा, फिर सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति रूप बदलेगी। इतना भी कार्य उनके हो गया। अब बची मात्र सम्यक प्रकृति और उनके आयु का क्षय हो गया, यानी आयु शेष ही नहीं रही, वो काम भी पूरा कर रहा है। तो वे जो जीव वे कहलाते कृत कृत्य वेदक। क्यों? ये कृत कर्म कृत्य करने योग्य वेदक, फिर भी अभी वेदक ही चल रहा है, यानी असली जो करने योग्य कार्य था वो तो कर लिया, यानी जिसके लिए केवली सोच केवली की विद्यमानता अनिवार्य, वो काम तो हो गया। अब आके वो सम्यक प्रकृति बची और आयु शेष नहीं रही, मरण। तो अब वो मरण करके जो आयु उनने पहले बांधी होगी वहां चले जाएंगे। तो जब वहां चाहेंगे तो अपर्याप्त दशा में वेदक और क्षयोपशमिक सम्यक होते रहेगी, चारों गतियों में से कहीं नहीं। वहां जब पर्याप्त तक होंगे, इसके बाद फिर ये कृत वेदक पना समाप्त होकर क्षय बदल जाएगा। तो इस तरह से कृत वेदक सम्यक को चारों पाए। कृत वेदक की अपेक्षा तो वेदक सम्यक तो त्रियंश और नार की जीवों के अपर्याप्त काल में भी पाया जाए। वो कैसे पाया जाएगा कि बस पहले आयु बांधी थी, वो मरण हो गया। छाई के सम्यक तो सम्यक दर्शन के पहले बांधी गई आयु के बंध की अपेक्षा से चारों ही गतियों के अपर्याप्त काल में पाया जाता है। यानी सम्यक तो होने के पहले आयु बांधी, तो जो भी आयु बांधी होगी वहां जाएंगे। इसलिए असंयत सम्यक दृष्टि दीदी जी, ये भोग भूमि में फिर क्षयिक सम्यक तो ही पाए जाएंगे ना? हाँ, कृत वेदक भी जा सकते हैं। भोग भूमि में कृत वेदक भी जा सकते हैं यदि पहले आयु बांध लिए तो। जी,
यानी पहले मनुष्य बांध ली, यहाँ कृत वेदक दशा में है, वो आयु पूरी हो गई तो भोग भूमि जा सकती। ऐसे त्रियंच वाली भोग भूमि में यही स्थिति पहले नरक में, देव में तो कोई जाने की परेशानी थी नहीं, वहां तो द्वितीयोप संभाले जा रहे थे। ऐसे चारों तो पहले बांधी गई आयु बंध की अपेक्षा से चारों ही गतियों के अपर्याप्त काल में पाया जाता, इसलिए असंयत सम्यक दृष्टि जीव के अब आ गया 435। अब ये अंतिम पंक्ति 434 इस तरह। इसलिए असंयत सम्यक दृष्टि जीव के अपर्याप्त काल में तीनों ही सम्यक होते हैं। इस तरह से सम्यक की चर्चा करें चारों ही गतियों में विशेष। तो कैसे कृत वेदक सम्यक की अपेक्षा औपशमिक सम्यक की औपशमिक सम्यक तो यदि अपर्याप्त दशा में होगा तो एकमात्र भवन एकमात्र वही मात्र औपशम वायु द्वितीयोपशम प्रथमोपशम ने प्रथमोपशम किसी भी अपेक्षा अपर्याप्त दशा भी नहीं होता, द्वितीयोपशम रह सकता पर मात्र वैमानिक देव। संयुक्त की आगे संग आहार अनाहार साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते, इस तरह से चतुर्थ स्थान के अलावा संपन्न। अब पांचवा, ये भी अपने लिए एक चुनौती, त्रियंच पांचवा गुण स्थान प्रकट करने की क्या सुविधाएं हैं। अपन बहाने बनाते रहेंगे, तब ऐसा है वैसा है वैसा है, ये सुविधा मिले तो आगे बढ़ सकें, वो सुविधा मिले तो आगे बढ़ सकें। सुविधा भोगी मात्र सुविधाओं में पीछे रहेंगे। चल नियम सामायिक संहिता संयत यानी पंचम गुण स्थान। संहिता संयत जीवों की दीदी जी ये क्वेश्चन है कि अनंतानुबंधी की विसंयोजना पहले करते हैं, दर्शन मोहिनी की छपड़ा बाद में होती है, तो अनंतानुबंधी विसंयोजन होके फिर संयोजित हो सकती है? नहीं, यदि मोहिनी की छपड़ा हो रही तो संयोजित नहीं होगी, और उपशमना हो रही तो संयोजित हो सकती। यानी अनंतानुबंधी की विसंयोजना दो प्रकरणों में होगी, एक तो दर्शन मोहिनी की छपड़ा के लिए और एक चारित्र मोहिनी की उपशमना के लिए। यदि दर्शन मोहिनी के क्षय के लिए हो रही है तो फिर अनंतानुबंधी अब कभी भी संयोजित नहीं होगी। क्यों? उसके बाद दर्शन मोह उसका पूरा क्षय हो गया तो अब नहीं लौटेगा कभी। और यदि दर्शन मोह उपशमित ही है और फिर चारित्र मोह उपशमित हुआ तो वो चारित्र मोह की उपशमना भी समाप्त होगी, दर्शन मोह की उपशमना भी समाप्त हो जाएगी, तो फिर अनंतानुबंधी संयोजित हो जाएगी। तो वो फिर दूसरे में और दूसरे से होते होते पहले आ जाए। यानी संयोजित होगी कि नहीं होगी इसका संबंध दर्शन मोहिनी के साथ, कि दर्शन मोहिनी का क्षय हो रहा कि उपशम हो रहा। यदि क्षय हो रहा तो अब अनंतानुबंधी की संयोजना कभी नहीं। लेकिन दर्शन मोहिनी की छपड़ा तो बाद में होती है ना, पहले तो अनंतानुबंधी बाद में ऊपर लगातार। अच्छा, ऐसा बात नहीं कि आज तो अनंतानुबंधी की विसंयोजना हुई और कल दर्शन मोहिनी की छपड़ा, ऐसा नहीं, तो लगातार अंतर। यानी पहले अंतर मुहूर्त में 3 करण द्वारा अनंतानुबंधी की विसंयोजना, फिर एक अंतर मुहूर्त रुकेंगे, फिर पुनः 3 करण,
और उससे फिर दर्शन होने का क्षण। तो वो जो अंतर्मूर्त रोकेंगे उस समय अनंतानुबंधी की संयोजना नहीं होगी नियम से, और फिर अगले अंतर्मूर्त में तो क्षय ही हो जाना, तो फिर कभी भी संयोजना नहीं होगी। बहन जी बीच में अगर भाव छूट जाए तो, जैसे अनंत अनुबंधी की बीच संयोजना हो गई और आधा काम रह गया और मरण हो गया, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध वाली व्यवस्था इतनी शुभ व्यवस्था है कि जिसके इतना जीवन नहीं होगा तो उसकी संयोजना होगी। मात्र सम्यक प्रकृति ऐसी कि उसमें ही ऐसा हो सकता है कि बाकी सारा काम हो गया, मात्र सम्यक प्रकृति बची और आयु अच्छा हो गया, तो वो काम अगले भाव में हो जाएगा। और बाकी में यदि उसकी आयु शेष नहीं तो वो काम ही शुरू नहीं होगा। अच्छा ठीक है ना। कर्मों के साथ का निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत अधिक लचर व्यवस्था नहीं, एकदम बहुत कठोर बिल्कुल नहीं ऐसी। चलिए समय हो गया, पंचम स्थान का कल शुरू वंदना संग